नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी जिसके अंदर अपने बात करेंगे सीआरओ जो होगा उसका कंट्रोल पैनल क्या होगा और सीआरओ के जो बाकी बचे हुए पार्ट है उनके बारे में बात करेंगे। पिछली जो क्लास थी जिसके अंदर मैंने सारा जो आपको डिटेल बताया था वो सीआरटी के बारे में था। आज हमने बारी बारी से इनके ऊपर बात करेंगे कि बाकी जो इसके जो पार्ट है वो किस तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ देखो ये पहला जो पार्ट है ये इनपुट सिग्नल होगा आपको एसी-डीसी ग्राउंड। ये भी अपने कंट्रोल पैनल जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। एक वर्टिकल अटेन्यूएटर है, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल। तो आपको ये मैंने आपको बताया था कि सीआरटी की जो स्क्रीन पर जो पर्दा जो बनेगा, जो स्क्रीन जो होगी, इस पर्दे के ऊपर आप लोग जो तरंग का आयाम देखेंगे या तरंग का जो प्रतिरूप देखेंगे वो 2D होगा। इसका मतलब उसमें लंबाई होगी और क्या होगी, यानी किस तरीके से इसकी ये चौड़ाई दिखाएगा या क्या दिखाएगा है। तो ये वर्टिकल पार्ट होगा, ये ऊर्ध्वाधर होगा, और ये हॉरिजॉन्टल जो पार्ट अपने देखेंगे ये होगा। इसका मतलब ये होगा कि सीआरओ के ऊपर अगर आप लोग सीआरओ को सिग्नल देने से पहले काम क्या किया जाता है कि जो भी आप लोग इनपुट सिग्नल देते हो ये वर्टिकल अटेन्यूएटर काम क्या करेगा, उसके वर्टिकल भाग को क्या करेगा, उसको कम करेगा। हॉरिजॉन्टल काम क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल अटेन्यूएटर, इसको छेड़खानी कहा जाता है और छेड़खा हिंदी में मतलब क्या होता है, कम। तो ये आप यहाँ से याद रखें, दोनों का जो काम है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अटेन्यूएटर है, ये काम क्या करेंगे, जो इनपुट सिग्नल आप लोग दे रहे हो उसको सीआरटी पर देने से पहले क्या करेंगे, उसको आयाम को क्या करेंगे, कम करेंगे। फिर बात आती है वर्टिकल एम्पलीफायर की और एक आपके पास है हॉरिजॉन्टल। तो ये काम क्या करेंगे, उसी सिग्नल को सीआरटी पर देने से पहले काम क्या करेंगे, उसके उचित मान तक लेने का काम करेंगे। तो ये कम करने का काम करेगा, ये ज्यादा करने का काम करेगा। अब आ जाती है शॉर्ट जनरेटर। तो शॉर्ट जनरेटर काम क्या करेगा, जब भी आप लोग इनपुट सिग्नल देते हो तो उसका जो ऊर्ध्वाधर आयाम होगा, यानी कि वाई प्लेट, क्योंकि एक आपके पास एक्स प्लेट होगी, एक कौन सी होगी, वाई प्लेट। तो वाई प्लेट पर जब इनपुट सिग्नल दिया जाता है तो ये काम क्या करेगा, शॉर्ट जनरेटर एक शॉर्ट वेव क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। और इस वजह से आप लोग काम क्या करते हो, एक टाइम बेस्ड जो लाइन देखते हो, सिग्नल से एक लाइन देखते हो, जब आप लोग कोई भी इनपुट नहीं देते हो तो वो जो उत्पन्न करने का काम कौन करेगा, ये शॉर्ट जनरेटर ही करेगा। फिर बात आती है गेट एम्पलीफायर। तो गेट एम्पलीफायर काम क्या करेगा, शॉर्ट जनरेटर से इनपुट लेगा और ये काम क्या करेगा, वर्गाकार तरंग उत्पन्न करने का काम करेगा। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे, ये शॉर्ट जनरेटर जो है ये शॉर्ट तरंग उत्पन्न करने का काम करेगा, क्योंकि गेट एम्पलीफायर काम क्या करेगा, इससे इनपुट सिग्नल लेकर के गेट एम्पलीफायर को देगा जो वर्गाकार तरंग उत्पन्न करने का क्या करेगा, काम करेगा। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। और ट्रिगर जो होगा ये आपको इनपुट जो दे रहे हो और बेस लाइन दोगा, यानी कि इनपुट सिग्नल और बेस लाइन। बेस लाइन कौन सी, जो आप लोग यहाँ देखते हो, ये इन दोनों को एक साथ प्रदर्शित करेगा। मान लेते हैं कि आपने काम क्या किया, इनपुट जो दे रहे हो ऐसे दे रहे हो, तो ये बेस लाइन होगी और ये ऐसी लाइन, इन दोनों को प्रदर्शित करने का जो काम करते हैं वो ट्रिगर करेगा। और ट्रिगर यहाँ दो तरीके से होगा, एक इंटरनल होगा और एक एक्सटर्नल होगा। तो ये जो मैंने यहाँ जो स्विच दिया है ये एक्सटर्नल जो होगा आप लोग ट्रिगर कर सकते हो, यहाँ इंटरनल तरीके से कर सकते हो। मतलब एक जो सीआर होगा उसके अंदर से सिस्टम से, और एक आप लोग बाहर से भी क्या कर सकते हो, उसको कर सकते हो। अब अपने जो बात करेंगे जो सीआरओ होगा इसका कंट्रोल पैनल होगा, उसके ऊपर क्या क्या चीजें होंगी, उनका क्या क्या मतलब होगा। अब अपने देखेंगे कि सीआरओ जो होगा उसके कंट्रोल पैनल पर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जो आपको देखा है यहाँ पे दिखा गया है पावर, यानी कि ये अगर आप लोग देखेंगे इस तरीके से सीआरओ होगा और ये इसकी क्या होगी, स्क्रीन होगी। अब नॉर्मली क्या होता है, इस तरफ देखेंगे तो यहाँ 2-3 टाइप के स्विच होंगे, ठीक है। तो पावर जो होगा ये टॉगल स्विच होगा, इसको ऑन ऑफ करेंगे तो इसके पास एक क्या होगा, आप लोग नियॉन लैंप देखेंगे, वो क्या होगा, प्रकाशित होगा। इसका मतलब ये आपको ये संकेत देगा कि सीआरओ जो है उसको आप लोग जो सप्लाई दे रहे हो उसको ये सप्लाई मिल रही है। तो ये टॉगल स्विच होगा पावर वाला। दूसरा आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को बोलते हैं तीव्रता। तीव्रता का मतलब देखो क्या होगा कि सीआरओ के ऊपर आप लोग काम क्या करोगे, इस तरीके से ये आपको तरंग दिखाई दे रही है, इस तरीके से ये आपको तरंग दिखाई दे रही है। अगर आप लोग ये रोटरी स्विच होगा जा रहा है इसको, वैसे आप लोग ये याद रखेंगे कि क्वेश्चन जो होगा वो रोटरी स्विच होगा, टॉगल स्विच होगा, ये नहीं पूछेंगे, ये बेसिक नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो सवाल पूछेंगे वो आप लोग देखें। इंटेंसिटी INTN, ये जो स्विच होगा ये काम क्या करेगा, पर्दे के ऊपर आपको ऐसा सिंबल दिखाई दे रहा है, ऐसा चित्र है। तो इसको अगर आप लोग डायरेक्ट करना चाहते हो, यानी कि अगर आप लोग इसको क्या करना चाहते हो, डायरेक्ट देखना चाहते हो, उसकी तीव्रता को जो कंट्रोल करेगा वो कौन करेगा, वो ये करेगा। तो इंटेंसिटी के द्वारा आप लोग काम क्या करेंगे, कोई भी जो सिग्नल जो होगा उसको आप लोग डायरेक्ट देखना चाहते हो तो यहाँ से इस स्विच की सहायता से देखें। फिर अगला देखें, अगला मैंने लिखा फोकस। तो फोकस देखो काम क्या करेगा,
जैसे ये पर्दा है, ये जो आपके पास कोई तरंग है और इस तरंग आपको धुंधली दिखाई दे रही है, मतलब साथ में क्या इस तरीके से। लेकिन आप लोग काम क्या करना चाहते हो, इसको केवल आपको क्या देखना चाहते हो, एकदम शार्प देखना चाहते हो, एकदम तीक्ष्ण देखना चाहते हो, तो आप लोग काम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो फोकस होगा ये किसी भी तरंग होगा उसको मतलब उसकी शार्पनेस को कंट्रोल करेगा, उसका जो एकदम जो धुंधलापन होगा उसको समाप्त करके आपको ये क्या करेगा, दिखाएगा। उसके बाद आपको वाई इनपुट लिखा मैंने, और एक यहाँ देखो मैंने क्या लिखा, हॉरिजॉन्टल इनपुट। तो ये काम क्या करेगा, वाई इनपुट और हॉरिजॉन्टल इनपुट होगा, दोनों का काम देखो सेम है कि कोई भी जो आप लोग इनपुट सिग्नल दे रहे हो, कोई भी इनपुट सिग्नल दे रहे हो, अगर उसको हॉरिजॉन्टल सिग्नल दे रहे हो तो इसको ऑन करना पड़ेगा, अगर आप वर्टिकल दे रहे हो तो इसको ऑन करना पड़ेगा, अगर हॉरिजॉन्टल इनपुट दे रहे हो तो इसको ऑन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये चीज आप लोग यहां से क्या करेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद दो लिखा एक्स पोजीशन और वाई से। एक्स पोजीशन देखो क्या होगा, ये सीआरओ का पूरा पर्दा होगा, ये सीआरओ की क्या पूरी स्क्रीन है, और एक्स पोजीशन ये तरंग आपको इस तरीके से दिखाई देती है। आप लोग काम क्या करना चाहते हैं, इस तरंग को अगर इससे इस्तेमाल करेंगे, ये भी रोटरी स्विच होगा, इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये तरंग यहां से चलकर उधर जाएगी या इधर से चलकर इधर आएगी। इसका मतलब ये होगा, ये मान लेते हैं पर्दा, ये तरंग पहले यहाँ थी, अगर इसको घुमाएंगे हॉरिजॉन्टल एक्स पोजीशन को तो ये तरंग क्या करेगी, अपने एक्स एक्स पर क्या करेगी, गति करेगी। तो इसका इस्तेमाल कब करेंगे, एक्स एक्स पर क्या करेंगे, गति करवाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे एक्स पोजीशन। इसी तरीके से वाई शिफ्ट अगर आपसे पूछा जाए, वाई शिफ्ट काम क्या करेगा, मान लेते हैं ये अपने पास तरंग है इस तरीके से, अगर आप लोग इसको वाई एक्स के साथ चलाना चाहते हो तो वाई एक्स के साथ चलाना चाहते हो मतलब इस तरीके से, मतलब ये देखो ये पहले तरंग नीचे इतना पार्ट था, मैंने इसको नीचे इतना सा दिखाया, मतलब इसको वाई एक्स के साथ ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ये आपको मैंने यहाँ बताया, एक्स पोजीशन से आप लोग काम क्या करोगे, जो भी इनपुट सिग्नल होगा उसको एक्स एक्स पर चलाएंगे, वाई शिफ्ट होगा इसको आप लोग काम क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर अक्ष होगा उसके साथ चलाएंगे। वाई इनपुट कोई भी इनपुट सिग्नल दे रहे हो अगर ऊर्ध्वाधर आयाम प्रदर्शित करेगा तो आप लोग इसको इनपुट ऑन करेंगे, और अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो इसको करेंगे। फिर देखें अगला जो इस कंट्रोल पैनल के अंदर है वो है डीसीएसी। ये आपका एक स्लाइड स्विच होगा, जैसे बैटरी के अंदर आप लोग देखो, टॉर्च के अंदर देखते हो उस तरीके का स्विच होगा, 3 अलग अलग पोजीशन होगी। और अभी जो मैंने इसका डायग्राम जब बनाया था तो ये मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि यहाँ अगर एसी डीसी ग्राउंड है इस तरीके से, इसका मतलब अगर आप लोग एसी सिग्नल दे रहे हो तो आपको पहले इसकी स्थिति करनी पड़ेगी एसी पर, अगर डीसी दे रहे हो तो डीसी पर, अगर आप लोग ग्राउंड सिग्नल जोड़ रहे हो तो उसको ग्राउंड पर करना पड़ेगा। तो ये इनपुट सिग्नल जो होगा उसके अकॉर्डिंग इसको रखा जाता है, और ये स्लाइड स्विच होता है। अब बात आती है वोल्ट प्रति सेमी और टाइम बेस, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वोल्टेज का मेजरमेंट करना है तब आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको करंट का फ्रिक्वेंसी का मेजरमेंट करना है तो टाइम बेस का इस्तेमाल करेंगे। अब वोल्ट प्रति सेमी अगर आप लोग देखेंगे इस तरीके से होता है, यहाँ पे ये इसकी स्क्रीन होगी, यहाँ 3-4 स्विच होंगे, इस तरीके से इधर देखेंगे आप लोग, यहाँ इस तरीके से लगे होते हैं। तो ये वोल्ट प्रति सेमी काम क्या करेगा, इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब आप लोग वोल्टेज का क्या करोगे मेजरमेंट। अगर वोल्टेज ऐसे ही करोगे तो भी इसका इस्तेमाल करेंगे, अगर डीसी करोगे तो भी इसी का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर ये देखोगे कि ये रोटरी स्विच होगा, पहली बात याद रखना, और इसके ऊपर जो पोजीशन होती है 10 पोजीशन होती है, नॉर्मली इसके ऊपर क्या होती है 10 पोजीशन वाला ये रोटरी स्विच होगा। और इसके ऊपर अगर आप लोग देखिए ये 50 मिली वोल्ट प्रति सेमी से लेकर के, ठीक है, 50 वोल्ट प्रति सेमी तक अलग अलग इसके ऊपर क्या होते हैं जो मान अंकित होते हैं। यहाँ से जब अपने अगली जो क्लास होगी, जब अपने वोल्टेज का मेजरमेंट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज कैसे किया जाता है। तो वोल्टेज का मेजरमेंट किया जाता है तो ये वोल्ट प्रति सेमी का यूज करेंगे। अब आपका बात आती है टाइम बेस। टाइम बेस देखो काम क्या करेगा, टाइम बेस से आप लोग काम क्या करेंगे, आवर्तकाल निकालेंगे। और ये जो होगा ये 12 स्थितियों वाला रोटरी स्विच होता है, इसके ऊपर 12 अलग अलग क्या होती है पोजीशन होती है। तो ये टाइम बेस का आप लोग कब यूज करेंगे, जब आपको काम क्या करना है, फ्रिक्वेंसी का मेजरमेंट करना है। और इसके ऊपर भी अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ देखो इस तरीके से, जैसे मैंने दिया 50 मिली सेकेंड प्रति सेंटीमीटर, और इसी तरीके से 0.2 माइक्रो सेकेंड प्रति सेंटीमीटर। ये अलग अलग इसकी रेंज इतनी तक होती है।
इसका मतलब टाइम बेस का आप लोग काम क्या करेंगे, जब आपको फ्रिक्वेंसी का मेजरमेंट करना है तब आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ से आपको जो मिलेगा वो आवर्तकाल मिलेगा, और आवर्तकाल का फार्मूला अगर आप लोग यूज करेंगे तो फ्रिक्वेंसी का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो फ्रिक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी, 1/T होगी। तो जब आप लोग काम क्या करेंगे, वोल्टेज का मेजरमेंट करेंगे तो वोल्ट प्रति सेमी का यूज करेंगे। जब आप लोग करंट का मेजरमेंट फ्रिक्वेंसी का मेजरमेंट करेंगे, आवर्तकाल का करेंगे, तो टाइम बेस का इस्तेमाल करेंगे। अगला देखो इसका, अगला आपके पास है ट्रिगर लेवल। ट्रिगर लेवल मैंने आपको बताया था कि जो इनपुट सिग्नल होगा और जो आपका टाइम बेस सिग्नल होगा, दोनों को एक साथ प्रदर्शित करने के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये स्टेप जो होगा ये काम क्या करेगा, इसकी सहायता से आप लोग काम क्या करोगे, ऑटो स्थिति होगी, यानी कि ऑटो पोजीशन होगी। जब आप लोग किसी भी तरीके से कोई भी इनपुट नहीं दे रहे तो उस समय एक बेस लाइन को प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए आप लोग इस स्टेप का इस्तेमाल करोगे। और डीसी बाज होगा, ये कोई भी जो इनपुट सिग्नल होगा ये ट्रेस स्थिति को प्राप्त करने के लिए होता है। आगे बात करेंगे कि ट्रेस क्या होता है और नॉन ट्रेस क्या होगा, इसके बारे में बताएंगे। तो पावर जो होगा, पावर का इस्तेमाल काम क्या करेंगे, अगर आप लोग चेक करना चाहते हो कि सीआरओ को जो होगा वो सप्लाई मिल रही है नहीं मिल रही, तो ये टॉगल स्विच होगा। इंटेंसिटी जो होगा, इसके द्वारा आप लोग काम क्या कर सकते हो, किसी भी जो इनपुट सिग्नल जो होगा उसकी तीव्रता, यानी कि उसको तीखा देखना है, किस तरीके से देखना है, तो वो कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा ध्यान रखना कि फोकस के द्वारा आप लोग काम क्या करेंगे, कोई भी जो इनपुट सिग्नल होगा उसको मतलब उसका धुंधलापन अगर आपको समाप्त करना तो आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। वाई इनपुट अगर कोई भी आप लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इनपुट दे रहे हैं तो इसको ऑन करेंगे, हॉरिजॉन्टल दे रहे हैं तो इसको करेंगे। एक्स पोजीशन का मतलब क्या होगा, उसको एक्स एक्स के साथ चला रहे हो तुरंत। वाई शिफ्ट का मतलब उसको वाई एक्स के साथ चला रहे हो। ये एसी डीसी ग्राउंड, इसका मतलब क्या होगा, कोई भी इनपुट जैसे भी आप लोग दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम क्या करेंगे, इन स्विच की पोजीशन को रखेंगे। वोल्ट प्रति सेमी, ये 10 स्थितियों वाला रोटरी स्विच होगा। इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब वोल्टेज का मेजरमेंट करोगे तब करेंगे। इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब आप लोग फ्रिक्वेंसी या उसका आवर्तकाल का मेजरमेंट करेंगे तब करेंगे। ट्रिगर लेवल, ये काम क्या करेगा, जो इनपुट सिग्नल है और जो बेस लाइन, इन दोनों को एक साथ दिखाने का ये काम करेगा। और स्टेप जो होगा ऑटो स्थिति में एक बेस लाइन देने का काम करेगा। और डीसी बार होगा, ये ट्रेस इस पोजीशन को क्या करने का, प्रदर्शित करने का काम करेगा। सीआरओ के कंट्रोल पैनल के अंदर देखिए 2-3 चीजें हो रही। ये एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजिंग, यानी कि ये भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ जैसे ये आपको बताया था कि ट्रिगर लेवल है, और ये इनपुट साइड अगर जोड़ोगे तो ये होगा, अगर आप लोग एक्सटर्नल बाहरी साइड जोड़ोगे तो स्विच को ऑन करना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये काम क्या करेगा, जो ट्रिगर जो होगा उसको अगर आप बाहरी तरीके से ट्रिगर करना चाहते हो सीआरओ को, उस समय इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये बाहरी सिग्नल से आप लोग काम क्या करो, उसको बाहरी रूप से ट्रिगर करोगे तब इसका इस्तेमाल करेंगे, इस स्विच की पोजीशन को रखेंगे। फिर बात आती है एक्स मैग्निफिकेशन। ये काम क्या करेगा, जो टाइम बेस लाइन जो है इसको 5 गुना तक बढ़ाने का काम करेगा। जो आप लोग देखते हो कि ये सीआरओ होगा, इसकी स्क्रीन पर अगर आप लोग कोई भी इनपुट नहीं देते हो तो एक सीधी बेस लाइन प्राप्त होती है। तो ये टाइम बेस सिग्नल जो होगा उसको क्या करेगा, 5 गुना तक बढ़ाएगा। x.1 या x.0, ये काम क्या करेगा, यंत्र की जो सुग्राहिता जो होगी, सेंसिटिविटी जो होगी, उसको बढ़ाने का ये क्या करेगा, काम करेगा। और ये उसको जो चेंज करेगा, ये 10 गुना तक क्या करेगा, उसको चेंज करेगा। तो ये सीआरओ का कंट्रोल पैनल था। दोबारा देखें एक बार। सबसे पहले आपको जो बात याद रखनी है कि सीआरओ जो होगा उसके पार्ट कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल अटेन्यूएटर, वर्टिकल अटेन्यूएटर। ये काम क्या करेंगे, कोई भी जो आप लोग इनपुट दे रहे हो उसको उचित मान तक लाने का काम करेंगे, उसको कम करने का काम करेंगे। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है क्या, वर्टिकल एम्पलीफायर। ये सीआरटी की जो ट्यूब जो होगी उस पर देने से पहले क्या करेंगे, उसको एम्पलीफिकेशन का काम करने का काम करेंगे। फिर बीच में आता है साटू जनरेटर। तो ये काम क्या करेगा, जो टाइम बेस सिग्नल जो होगा वो यही प्रदर्शित करेगा, और ये साटू जनरेटर क्या करेगा, साटू वेव उत्पन्न करेगा। फिर बात आती है गेट एम्पलीफायर की। तो गेट एम्पलीफायर काम क्या करेगा, जो आप लोग जो साटू जनरेटर से इनपुट लेकर के उसके अंदर क्या करेगा, वर्गाकार तरंग उत्पन्न करने का काम करेगा। फिर यहाँ जो था ट्रिगर का, ट्रिगर काम क्या करेगा, ये इनपुट सिग्नल जो दे रहे हो वो और जो टाइम बेस लाइन जो होगा उन दोनों को एक साथ प्रदर्शित करने का जो काम करता है ये करेगा। फिर सीआरओ का कंट्रोल पैनल आता है। पावर की अगर अपने बात करें, पावर जो होगा ये टॉगल स्विच होगा, ये आपको ये प्रदर्शित करने के लिए होता है कि सीआरओ को सप्लाई मिल रही है या नहीं। इसके बाद इसके अंदर लिखा होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का जो यूज करेंगे, ये कोई भी जो होगा जैसे ये इस तरीके का, इसको अगर आप लोग डायरेक्ट देखना चाहते हो, यानी कि इनपुट सिग्नल को क्या करेंगे, तीव्रता को कंट्रोल करेंगे।
फोकस होगा, ये धुंधलापन समाप्त करेगा। जैसे यहाँ इस तरीके से अगर धुंधलापन दिखाई दे रहा है तो उसको क्या करेगी, करेगी। फिर बात आती है एक्सपोजिशन, ये एक्स एक्स पर चलाएगा। इसके अलावा एक वाई वाला था, तो वाई एक्स पर इसको क्या करेगा, चलाएगा। एक आपके पास था एक्स इनपुट था, ठीक है, एक आपके पास था वाई इनपुट। जब आप लोग इसको काम क्या करेंगे, कोई भी इनपुट सिग्नल है उसके ऊर्ध्वाधर भाग को अगर आप लोग दिखाना चाहते हो तो इसका ऑन करेंगे। एक आपके पास था ये हॉरिजॉन्टल इनपुट, तो ये काम क्या करेगा, क्षैतिज भाग को दिखाने के लिए इसका यूज करेंगे। फिर एक था आपके पास वोल्ट प्रति सेकंड, वोल्ट प्रति सेकंड, इसका यूज कब करेंगे, जब वोल्टेज का मेजरमेंट करेंगे। फिर था टाइम बेस, इसका इस्तेमाल करेंगे। फ्रीक्वेंसी का इसका इस्तेमाल करेंगे जब इसको भारी रूप से ट्रिगर करना है। ये टाइम बेस होगा, उसको 5 गुना तक बढ़ाएगा लाइन को, ये उसकी सुग्राहिता को 10 गुना तक बढ़ाने का काम करेगा। ट्रिगर जो था ये मैंने आपको बता दिया कि उसको टाइम बेस और जो इनपुट सिग्नल इन दोनों को एक साथ प्रदर्शित करने के लिए यूज करेंगे। तो ये सीआरओ का कंट्रोल पैनल था। अगली क्लास में बात करेंगे कि सीआरओ से आप लोग वोल्टेज का और फ्रीक्वेंसी का, कलांतर का किस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हो। तो क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।